जी बारात में आए थे गरुड़ पर सवार होकर के। तो गरुड़ जी भी बाराती वाली लाइन में बैठा हुआ था। तो गरुड़ जी को देख करके सर्प जो भगवान शंकर के गले में था आभूषण के रूप में, वो बार और बार फुसकारने लगा, ललकारने लगा युद्ध करने के लिए कि आओ मेरे साथ युद्ध करो। तो जोर जोर से जब फुसकारने की आवाज आती है, इधर से गरुड़ कहता स्थानम प्रधानम नवल प्रधानम, ये तेरे स्थान की प्रधानता है कि भगवान शंकर का विवाह हो रहा है और तो भगवान शंकर के गले में अभी आभूषण बना हुआ है। अपने स्थान पर कमजोर पुरुष भी, कायर पुरुष भी बलवान हो जाता है। तू भगवान शंकर के गले से नीचे उतर करके यदि मुझे युद्ध के लिए ललकारे, तो जैसे तृण को घास को तोड़ने में कोई समय या शक्ति नहीं लगती, वैसे मैं तेरा छेदन कर दूं। तो बार बार दोनों में वाक युद्ध हो रहा था, सर्प में और गरुड़ में। तो ब्रह्मा जी महाराज पोथी पढ़ रहे थे। जब सर्प फुसकारे तो ऐसा उठा करके जब नजर देखे तो सर्प सीधा खड़े हो जाए। पीछे से गरुड़ ललकारे तो ब्रह्मा जी पीछे देखे तो गरुड़ जी चुप हो जाए। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ लड़ाई हो रही है, कहाँ वाद विवाद हो रहा है, कहाँ झगड़ा हो रहा है। तो उसी समय पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, तो सब पर्वत भी भगवान शंकर के विवाह में आए थे। सुमेरु पर्वत भी विवाह में आया हुआ था बारात में। अभी पत्थर रखे ना सामने, तो वो सुमेरु पर्वत का एक अंश माना जाता है, उसकी साक्षी में ही फेरे किए जाते हैं। तो सुमेरु पर्वत उसी समय ब्रह्मा जी और वेदी के बीच से ऐसे निकलने लगा। तो सुमेरु पर्वत विशाल पर्वत है, उसको निकलने में समय लग गया। तो सर्प को गरुड़ नहीं दिखा और गरुड़ को सर्प नहीं दिखा। तो दोनों में जो लड़ाई चल रही थी, वाक युद्ध चल रहा था, वो वैसे ही रुक गया, वहीं का वहीं रुक गया। दोनों के बीच में पर्दा पड़ गया। तो वो झगड़ा वहीं पर ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या हुआ, कुछ समझ में आया नहीं, झगड़ा चल रहा था ऑटोमेटिक, अभी आप कैसे बंद हो गया। तो बोले ये सुमेरु पर्वत पर्दे के रूप में आ गया, इसलिए झगड़ा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आज के बाद इसको विवाह की एक क्रिया में शामिल कर लिया जाए। अब से जब विवाह होगा तो अंतरपट के माध्यम से लोगों को यह शिक्षा दी जाएगी कि गृहस्थ जीवन यापन करना है, दोनों को आगे गृहस्थ के रूप में चलना है। नैनेश है, अब उतना लाड दुलार को नहीं मिलेगा, बढ़ता जाता है। प्रेम जो है ना बढ़ता है। एक बेटा रहता है तो खूब प्रेम रहता है, फिर दो होता है तो वही यार तो उतना ही है ना। तो एक बेटी में बढ़ गया, एक बेटे में बढ़ गया, फिर पोता हो जाता है तो पोते में चला जाता है। अब प्यार जो है ना माँ बाप का साथ बहू और बेटे दोनों में बढ़ जाएगा। तो थोड़ा बहुत अभी तक हरी कुछ नहीं बोलता था तो फटकारेगा अब चिल्लाएगा। फिर ननद आएगी और ननद आई और घर में तनाव आया। अब वो सब भी वैसे ही संभव है। ननद शब्द में क्या शब्द है? ना आनंद। जिसके आने से आनंद ही समाप्त हो जाए उसको कहते हैं। तो ये दुनिया भर का जो नैनेश का व्यापार का, दुकान का टेंशन, दुनिया भर का उससे सुना, तो गुस्सा कहाँ उतारेगा और किसको तो बोलने से ना, तो वो अपनी पत्नी के पास ही जाकर के गुस्सा उतारेगा। तो जब वो गुस्सा उतारे ना, अब तो पल्ला खोज के मत आ जाना, क्या बिगाड़ लो। देख लिए कि जब वो क्रोध में है तो तुम हट जाओ। अब उसका यदि सास ससुर, सास किसको बोलते हैं? बहू से सासें बैठी हैं, आप लोगों को नहीं बोल रहा। जो बहुओं को चैन से सांस लेने ही ना दे उसको कहते हैं। आजकल की सासें बहुत अच्छी होती है क्योंकि अब तो एक ही बहू है। तो बहुएं जो है, बहुओं को भी बहुत तनाव रहता है, सास का, ससुर का, ननद का, देवर का, रानी का, जेठ का, जेठानी का, हर गृहस्थी का बहुत सारा टेंशन रहता है। ननद को कुछ बोल नहीं सकती, कुछ भी बोलोगे तो झंझट बढ़ेगा। और किसी को सास ससुर को बोल नहीं सकते, उनको बोलोगे तो क्या उसको बोल बोलते हैं, कोई सुनने वाले किसको बोलेंगे। तो जब ये गर्म हो, ये क्रोध में हो,
और तेरे को कुछ बोले तो तू भी ऐसा नहीं कि लाठी लेके सामने आ जाए। प्रेम से सुन लिए और वहां से लड़े से डर जाओगे तो वो झगड़ा वहीं पर समाप्त हो जाएगा और आके बढ़िया आनंद पूर्वक गृहस्थ का रथ आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। ये अंतर पर दे करके दोनों को शिक्षा दी जा रही है। आनंद पूर्वक आपकी गृहस्थी ऐसी बढ़े और भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर और पार्वती आपके ऊपर ऐसे कृपा दृष्टि बना के रखे। इसलिए भगवान